हर लौंडे की लाइफ में ना एक दोस्त होता है। ये ना एकदम दोस्ती निभाने में सबसे आगे होता है। और ऐसे दोस्तों को मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, मेरा मिट्टू दोस्त। ऐसे ही ना मेरा भी एक दोस्त है, एकदम पक्का वाला। इसे कभी भी किसी भी हेल्प के लिए कह दो, ये बंदा हमेशा रेडी रहता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा ना थोड़ा सा फुद्दू है। और इस चक्कर में ना इसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। गर्लफ्रेंड छोड़ो, इस बंदे को तो लड़कियां भाई नहीं बनाती थी। और इसका कारण है इसका एरोगेंट नेचर। क्योंकि क्या पता वो सामने वाले पे कब गुस्सा कर जाए। और कौन लड़की चाहेगी कि उसका मुंह बोला भाई उसके बॉयफ्रेंड को बिना बात के पेल जाए। और इस बंदे की तो पारी की शुरुआत भी ब्याह के बाद हुई है। बहुत बुरा हाल था भाई इसका इस मैटर में। तो ना बहुत सालों बाद जाके कहीं इसका फाइनल ईयर में एक ये मॉमडन लड़की से बात होना इसकी शुरू हो गई। और मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा है। बुरा इसलिए नहीं कि इसकी बात होने लगी, बुरा इसलिए कि साले ने मेरे को बताया नहीं। और जैसे ही मेरे को पता चला, मैंने सीधा अटैक इसके मोबाइल पे मारा कि मेरे को चैट पढ़नी है तेरी। क्योंकि मुझे ये देखना था कि बहुत दिनों बाद इसने किसी से बात करना शुरू की है, कोई फिर से फुद्दूपंती ना मार दी हो, मतलब कोई फिर से रायता ना पड़ा दिया हो। और ये बंदा दिखाने को रेडी नहीं। मैं बोला भाई दिखा दे यार, तो बोलता है नहीं दिखाऊंगा। मैंने बोला भाई दिखा दे यार, तो नहीं दिखाऊंगा। मैंने बोला भाई दिखा दे यार, तो नहीं दिखाऊंगा। एंड 2 मिनट में हमको पता ही नहीं चला। और ये करते 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 हमारा गोलमाल का सीन चालू हो गया, जिसमें ये भाई साहब है जॉनी लीवर और मैं उनका को आर्टिस्ट हूँ। एंड आई वाज लाइक कि पप्पी वॉस दिखाओ ना। ये बोलता है नहीं दिखाऊंगा, पप्पी वॉस दिखाओ ना, नहीं दिखाऊंगा। और ऐसे करते 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 बहुत टाइम बाद ना जाके इसने मेरे को मोबाइल दिखाया। तो मैंने चैट वैट पढ़ी इसकी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी इसमें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शाबाश लौंडे, लगे रहो। तो ना सब सही चल रहा था। तो प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इसने मेरे को एक बार और अपनी चैट पढ़ाई। और उस चैट में बंदी आगे से लिख रही है कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, पर तुम्हें ना इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। ये पूछता है क्यों? क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे गैर इस्लाम के लड़के से। और कमाल की बात यह है कि उस दिन से ये लड़का इस्लाम पे रिसर्च करने में लगा है। ये बंदा आयतें पढ़ रहा है, ये बंदा कलमे लिखे जा रहा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये बंदा ना इतना मासूम है कि इसको पता ही नहीं है कि इसके साथ लव जिहाद वाला सीन हो रहा है। एंड इसको देख के आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, लाहौल वाला कुबत। और लिटरली ना मेरे को उस लड़की को लेकर कोई शिकायत नहीं है।
क्योंकि कट्टरता किसी धर्म विशेष की क्वालिटी नहीं होती है, ये तो किसी व्यक्ति विशेष का गुण है। और मैं समझ पा रहा हूँ कि उसको किसी ना किसी ने ब्रेन वॉश किया था, पर डर मुझे इस बंदे के लिए लग रहा है, क्योंकि भाई ये बंदा सीरियस हुए बैठा है। और इस बंदे का भरोसा नहीं कब जाके मुबारक बन जाए। इस चक्कर में ना मैं इसको समझा रहा हूँ कि भाई मान जा यार, तेरा बहुत बुरा कटने वाला है, भाई मान जा। ये बोला नहीं मानूंगा, कि वो मुझे सच्ची मोहब्बत करती है, मैं इतना नहीं कर सकता उसके लिए। मैं बोला भाई मान जा यार, तेरा कुछ नहीं, तू तो करके चल देगा, तेरे पापा मेरे को कूटेंगे। मैं बोला नहीं मानूंगा, कि अब मैं सीधा आयशा खातून से निकाह के बाद मानूंगा। मैं बोला भाई मान जा यार, तो बोलता नहीं। मैंने कहा चल जा मर, नहीं मान रहा तो मत मान। मैं को गुस्सा आ गया, मैं वहां से भाग गया। तो एक दिन ना क्या होता है कि पता नहीं क्या इसके पापा ने इसे नमाज वमाज पढ़ते देख लिया होगा, तो वो गए सीधा और उन्होंने निकाला अपना 9 नंबर। और भाई जो उसकी सुताई करके प्यार का भूत उतारा है, मतलब मजा ही आ गया। और कोइंसिडेंटली जिस टाइम ये सीन चल रहा है, मैं भी इसके घर गया हुआ था। मैंने कहा अंकल 1 मिनट, मैंने भी अपना 8 नंबर निकाला। मैंने कहा लो अंकल, मेरी तरफ से भी 2 लगाओ। तो ना फिर जब इतनी सताई होती है तो बंदा फिर समझ ही जाता है। तो पूरा प्यार प्यार का भूत उतर गया। तो ये बंदा सीधा उसको फोन लगाता है, कहता सुनो आयशा, हमारी शादी नहीं हो सकती। वो बंदी पूछ रही सामने से कि क्यों। अब ये बोल रहा है कि गैर इस्लाम के लिए तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे और इस्लाम धर्म के साथ मेरे अब्बा नहीं मानेंगे। बोलता है बीच का रास्ता ये है कि हम तुम शादी करते हैं, और ना तो मैं तुम्हें अपना धर्म चेंज करने को कहूंगा, ना तो तुम मुझे अपना धर्म चेंज करने को। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो बाय बाय सी यू टाटा सलाम वालेकुम। मैंने कहा भाई पहली बार मेरे को इस बंदे के लिए इज्जत वाली फीलिंग आई है। माय गॉड। एंड आई वाज लाइक कमाल कर दिया यार लौंडे। मैं कहा चल आजा भाई, आज मैं तेरे को अपनी तरफ से चाय पिलाता हूँ इसी बात पे। हाँ फिर हमने गए और चाय वाय पी। फिर ऐसे ही फिर 2-3 दिन गुजर गए। मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था और ये ना कहीं से आ रहा था। मैं, मेरा एक और दोस्त, और ये कहीं से आ रहा था। पता नहीं इसको एकदम से क्या सूझा कि इसने मेरी जैसे कि मानो आंखों में पढ़ लिया हो कि अब मैं इसकी लेने वाला हूँ। तो ये ना बंदा आया और बैठा ही था, और जैसे ही मैंने मेरा पहला शब्द निकाला, ये बंदा उठ के चल दिया। एंड मेरे पास में जो दोस्त बैठा है वो बोल रहा है कि भाई ये कहाँ जा रहा है, और अपन भरे बैठे थे। मैंने बोला भाई आयशा खातून से निकाह करने। ये बंदा ऑफेंसिव हो गया, ये मेरे पे हाथ चलाने लगा और अनइंटेंशनली मेरे को तेज लग गई। मैंने कहा बहुत हो गया अब, कि अब तो मैं इससे बात करने ही नहीं वाला।
मैं कि अब ये इसने ज्यादा कर दिया, अब तो दोस्ती वोस्ती खत्म। मैं सीधा गुस्से में चला गया घर। और लग इसको भी गया है कि भाई आज तो अपन ने ज्यादा कर दिया और सॉरी इसको भी बोलना है। और प्रॉब्लम ये है कि इसको बोलना नहीं आता। तो फिर ना ये क्या करता है कि शाम को मेरे को कॉल करता है और अपन गुस्से में बैठे थे। मैंने कहा मैं नहीं उठा रहा। और मैंने इसका फोन नहीं उठाया। एक बार लगाया, दो बार लगाया, मैंने नहीं उठाया। पर ये बंदा कहाँ मानने वाला था। उसने मेरे को 30-40 बार फोन लगाया है। और जब मैंने फोन नहीं उठाया तो फाइनली इसने एक मैसेज भेजा मेरे को कि भाई मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है, तो भाई तू आ जा। अब इतना सुन के मेरा जो गुस्सा था वो सारा का सारा वहीं खत्म हो गया। मैंने कहा भाई एक ही तो मुट्ठी दोस्त है मेरा, तेरा यार हूं मैं। और अगर इस टाइम भी उसके काम में नहीं आए तो फिर क्या ही फायदा दोस्ती का। तो मैंने उठाई अपनी गाड़ी और सीधा चल दिया इसके घर। और वहां जाके क्या देखता हूँ कि आंटी एकदम सही। इस बंदे ने मेरे को बुलाने के लिए ऐप ही मैसेज डाल दिया था। और मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि साले में इतना दिमाग कहाँ से आया। ये ना भाई मेरे को बोलता है कि चल भाई ग्राउंड चलते हैं। अपना गुस्सा तो खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी तो सोचा कि थोड़े तो मजे लेना बनता है। तो मैंने भी कहा कि मैं तेरे साथ ग्राउंड राउंड नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज से बिल्कुल नहीं जाने वाला मैं ग्राउंड तेरे साथ। तो ये बोलता तेरे को कहाँ जाना। मेरे को फिर हंसी आ गई। मैंने फिर एकदम से दोबारा बोला कि आयशा खातून से निकाह करने। इस बार ना इसने गुस्सा नहीं किया और फिर अपनी कोई दोस्ती वाली हरकतें मस्ती वगैरह चालू हो गई। तेरा यार हूं मैं।